शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। साधना का दूसरा दिन। तपस्या भट्टी में बैठे हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। अवचेतन मन की गहराइयों में जो विकार छिपे हैं, उन विकारों को, उस इम्प्यूरिटी को उस गहराई से निकालना है जहां उसका उद्गम स्थान है। आज दूसरा दिन। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 85। कुमारियां सदा ही पवित्र मानी जाती है। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखी है? अभी देखो, आंखें बंद, वो कुमारी मैं ही हूं। आंखें बंद और देखो, असंख्य भक्त हैं। हाथों में आरती के थाल है। पूजा हो रही है। विशाल मंदिर, विशाल मंदिर का प्रांगण। ओम शांति। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखी है? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारियों की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उसको पांव पड़ने पड़ते हैं। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है? नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी होना। एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कायर, कमजोर। तो आप सब ऐसे तो नहीं हो ना? बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है। सच्ची फ्रेंड होना। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है। कैसा कैसा फ्रेंड है ये? कैसा?
जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। सदा स्नेह में समाई हुई हो ना, सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना, और कोई तो नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी कोई चीज अट्रैक्ट तो नहीं करती है, कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती हो। अब आगे का वाक्य नोट करके रखो अपनी डायरी में। बाबा पूछ रहे हैं कुमारियों से, फिल्म तो नहीं देखती? अगर वह फिल्म देखी तो यह फिल्म खत्म। अगर वह फिल्म देखी तो यह फिल्म खत्म। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 1985। पूजा हमारी क्यों हो रही है? प्योरिटी के कारण। प्योरिटी खत्म, पूजा खत्म, मंदिर को ताला। क्या कर रहे हैं हम? स्वयं से पूछना है। शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यतश्चारुचित्तम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंग्रिपद में मनश्चेन्द्र लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। क्या किया, क्या किया, क्या किया? ये भी मिला, वो भी मिला, सब कुछ मिला। शरीर सुंदर मिला, पत्नी सुंदर मिली, यश चारों दिशाओं में है, मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति है। फिर भी यदि उस सद्गुरु के चरणों में मन नहीं लग रहा है तो क्या फायदा? तो इन सब का क्या अर्थ? ततक्किम 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 ततक्किम। क्या फायदा? कलत्रम धन पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतत्वाति जातम गुरोरंग्रिपद में मनश्चेन्द्र लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। क्या फायदा, क्या फायदा? सब कुछ है पर मन भटक रहा है, मन स्थिर नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। क्या फायदा? संसार का सब कुछ प्राप्त कर लिया पर मन वश में नहीं है। क्या फायदा? तो आज ब्रह्मचर्य साधना का दूसरा दिन। एक एक दिन जीवन को परिवर्तित कर दे, ऐसा बनाना है। एक एक दिन ऐसी साधना हो, ऐसी तपस्या हो कि परिणाम इंद्रियों पर जीत। परिणाम तपस्या। तो कल हमने 6 अभ्यास किए थे, सफल रहा। एक लक्ष्य लिया जाए और वो जब सफल हो जाए तो खुशी होती है, फिर उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, और फिर और आगे जाने की इच्छा होती है, और आगे जाने की इच्छा होती है। तो कल हमने 6 अभ्यास किए, आज हम 4 अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास डिस्टेंसिंग, ब्रह्मचर्य का आज का पहला अभ्यास डिस्टेंसिंग। दूसरा अभ्यास डिजिटल ब्रह्मचर्य। तीसरा अभ्यास दर्शन। और चौथा अभ्यास डाइटरी ब्रह्मचर्य। जब तक ब्रह्मचर्य की साधना होगी तब तक वो अभ्यास चलेगा, अलग अलग रूप से। तो कल 6 अभ्यास 21 दिन तक। सबसे पहला अभ्यास डिस्टेंस। इसमें क्या? जो बातें अभी सुनेंगे वो भाई सुनेंगे तो स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए, और जो बहन सुनेगी वो भाइयों के लिए। यद्यपि इतिहास के प्रभात काल में भौतिकवादियों ने स्त्रियों से, या जब स्त्री ये सुने तो पुरुषों से, व्यवहार के विषय में सैकड़ों ग्रंथ लिखे, तथापि अभी तक यह उनके लिए रहस्य बना हुआ है। ये संबंध क्या है? एक रहस्य ही है। अब तक हजारों ग्रंथ इस पर लिखे गए, फिर भी विशेषतया यदि स्त्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तु मान ली जाए तो उनके साथ संबंध अत्यंत जटिल बन जाते हैं। यदि स्त्री या पुरुष एक दूसरे को वस्तु समझ लेते हैं, इंद्रिय भोग की, तब वो जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
जब तक दूरी थी तब तक उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, इसलिए पति पत्नी का संबंध ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि कुछ और हुआ है वहां। प्रारंभ में अमृत और अंत में विष। ब्रह्मचारी को स्त्रियों का संग करने का कोई वास्तविक प्रयोजन नहीं है। जितना आवश्यक हो उसे भी वह यथासंभव अल्पकालिक रखता है, as less as possible। वह जानता है कि पुरुष का देह आत्म साक्षात्कार के लिए और नारी रूप के प्रति आकर्षण ऐसा अवरुद्ध उत्पन्न करता है आध्यात्मिक प्रगति में। स्त्री की देह पुरुष की आध्यात्मिक प्रगति में और पुरुष की देह स्त्री की आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए वैदिक संस्कृति ने सदा ही स्त्री तथा पुरुषों के मिलन का सावधानी पूर्वक प्रतिबंध लगाए हैं। प्रारंभिक ब्रह्मचारीगण अधिकांश समय स्त्रियों को देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे अपने अध्ययन में व्यस्त रहते थे। सभी स्त्रियों को माता कहकर संबोधित करते थे। उनका एकमात्र संबंध उसके गुरु की पत्नी से ही हो सकता था, जो वास्तविक माता की अनुपस्थिति में बालकों की देखभाल करती थी। तब भी कुछ प्रतिबंध थे, विशेषकर तब जब बालक तरुणावस्था को प्राप्त कर लेते थे और यदि गुरु पत्नी तरुण होती थी। ब्रह्मचारीगण अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष तक किसी युवती को देखते ही नहीं थे। वानप्रस्थजन कठोर व्रतों का पालन करते हुए अपनी वृद्धावस्था की ओर अभिमुख पत्नियों के संग रहते थे, परंतु सन्यासियों का स्त्रियों से संग न्यून होता था, शून्य होता था। यहाँ तक कि गृहस्थियों को भी सीमित संगति की ही अनुमति थी। केवल शूद्र तथा बहिष्कृत के लिए ही स्त्रियों के साथ स्वच्छंद मेल जोल की छूट होती थी। पुरुष यदि पढ़ रहे हैं तो स्त्रियों के लिए, और स्त्री यदि पढ़ रहे हैं तो पुरुषों के लिए, दोनों। जो लोग आध्यात्मिक प्रगति में रुचि रखते हैं उनके लिए स्त्रियों की संगति न्यूनतम होनी चाहिए। स्त्रियों की उपस्थिति में पुरुष की चेतना में परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह पुरुषों की उपस्थिति में स्त्रियों की चेतना में परिवर्तन आ जाता है। कोई बहन मुरली सुना रही है, सामने माता और कुमारियां बैठी है, आधे घंटे के बाद 2-3 भाई आके बैठते हैं, चेतना में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। कोई भाई क्लास करा रहा है, भाई बैठे हुए, स्त्रियां आकर बैठती है, अपने आप चेतना में परिवर्तन आ जाता है। इतना सूक्ष्म है। स्त्रियों की उपस्थिति में पुरुष की चेतना में परिवर्तन हो जाता है। यद्यपि यदि किसी कक्ष में अनेक गंभीर ब्रह्मचारी उपस्थित हो और किसी कारणवश कोई सती, कोई भक्तिन उस कक्ष में प्रविष्ट हो, तो पुरुषों की मानसिकता जाने अनजाने बदल जाएगी। वे अपने शब्दों तथा कार्यों में आत्मसचेत बन जाएंगे। अतः हमारे दार्शनिक रूप में यह जान लेने के बाद भी कि हम सब आत्मा है, ये सबको पता है हम सब आत्मा है, और हमारी सभी औपचारिकताओं का त्याग कर उदार होने की इच्छा एवं स्त्रियों के साथ समान व्यक्ति के स्तर पर व्यवहार करने की इच्छा होने पर भी शास्त्र हमें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। जब तक जीव पूर्णतया स्वरूप सिद्ध नहीं होता तब तक वह स्वयं को शरीर, जो आदि शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, मानने की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं होता, तब तक वह द्वैत भाव से मुक्त नहीं हो सकता, जिसका सार पुरुष तथा स्त्री की द्वैतात्मकता है। इसलिए उसके पतन के संपूर्ण अवसर होते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस तथ्य को पूर्णतया समझे कि वह एक आत्मा है और वह नाना प्रकार के भौतिक शरीरों का आस्वादन कर रही है। इस अध्यात्म मार्ग में पुरुष भी अच्छा है, स्त्री भी अच्छी है, किंतु बद्ध अवस्था में
दोनों का मिलन सदैव घातक है। पछताने से अच्छा है कि सावधान रहे। ऐसे कितने ही सन्यासी हैं, दिग्गज सन्यासी, जो गिर पड़े। इसीलिए यह परामर्श दिया जाता है कि सन्यासी तथा ब्रह्मचारीगण दृढ़ता से अपने को स्त्रियों की संगति से दूर रखे, क्योंकि पुनः काम वासनाओं के शिकार बन व च्युत न हो जाए। यह भौतिक जगत इस तरह से रचित है कि जब तक कोई जंगलों और पहाड़ों में न चले जाए, उसे विपरीत लिंगों से किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना ही पड़ता है। आधुनिक जगत में ब्रह्मचारी के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि पुरुष स्त्री के संबंध अत्यंत उन्मुक्त है, जो नारकीय जीवन की शुरुआत है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त। ब्रह्मचारियों को परंपरागत ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से व्यवहार करना ही पड़ता है। स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसा हो? औपचारिक, शिष्ट तथा जितना कम हो सके उतना कम हो। यदि बात करनी ही पड़ी तो दूरी बनाए रखे। आंख से आंख मिलाने से बचे और जितना जल्दी हो सके काम समाप्त करे। दोनों की तरह, दोनों के लिए। स्त्रियों से कभी तर्क करने में ना पड़ जाए। दृढ़ ब्रह्मचारीगण विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होते, ना ही ऐसे दृश्य देखते जहां विवाह के दृश्य है। और संसार की जितनी फिल्में होगी उनका मुख्य केंद्र ही विवाह है। सारी फिल्में किसके इर्द गिर्द घूमती है? मैरिज, रोमांस। ऐसे तो बहुत ही कम फिल्में होगी संसार में जिनका मुख्य केंद्र शादी छोड़कर कुछ और है। अलग अलग कहानियां हैं पर केंद्र तो वही है। और ब्रह्मचारियों के लिए क्या है? सम्मिलित होना भी नहीं है। सम्मिलित तो नहीं होते हैं पर वो दृश्य देखकर खुशी होती है। ऐसी फिल्में जहां पर ये सारी बातें हैं, ये सारी कॉमेडीज। क्योंकि एक फिल्म को बनाना है तो वो आकर्षित करना है लोगों को, तो क्या क्या चाहिए? एक अच्छी सी कहानी, बहुत सारी कॉमेडीज, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी सीन्स, अलग अलग स्थान और थोड़ी रियलिटी उसमें हो, जो लोगों को लगे ये तो हमारे जीवन में हो रहा है। इसीलिए इतना आकर्षण है फिल्मों का सारे संसार में, इतना आकर्षण है। सारे संसार के सारे लोग विकार कहां से सीखे? फिल्मों से। और भगवान का क्या महावाक्य है? वो फिल्म देखी तो ये फिल्म खत्म। घनिष्ठ उन नाटकों को नहीं देखना है जिसमें स्त्रियां अभिनय करती हो। यहां तक कि हम ये भी कहेंगे, इस यज्ञ में बहुत सारे प्रोग्राम होते, कार्यक्रम होते सेंटरों पे। क्या ब्रह्मा कुमारी बहनों को डांस करना चाहिए? सोचना इसके विषय में। स्टेज पर सारे स्टूडेंट्स हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें। हाँ, एक है गरबा, उसके लिए छूट, वो भी किसी विशिष्ट दिन पर। ये एक दिन छोड़कर और गरबा छोड़कर स्टेज पर किसी भी तरह से छोटी छोटी कन्याएं ठीक है, छोटे से बच्चे जो डांस कर रहे हैं, पर जो बड़े हैं, क्या ब्रह्मा कुमारी बहनों को स्टेज पर किसी भी मंच पर, चाहे सेवा केंद्र का मंच है, कोई अच्छा ओकेजन है, उसमें भी डांस करना चाहिए? ऐसे सारे नाटक को नहीं देखना चाहिए जिसमें स्त्रियां अभिनय करती है। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें केवल मेल से? आजकल की ऐसी कोई फिल्म है? हो ही नहीं सकता। चलेगी क्या वो फिल्म? फ्लॉप हो जाएगी। या स्त्रियों को नाचते या गाते नहीं देखना है। घनिष्ठ संगति से बचने के सामान्य सिद्धांत का दृढ़ता से पालन होना चाहिए। यह सोचना मूर्खता है। क्या
यह सोचना मूर्खता है कि कोई स्त्री से घनिष्ठ संगति करने के पश्चात भी उत्तेजना से बच सकता हूं। यहां तक कि महान ब्रह्मचारी श्री भीष्मदेव ने भी कहा है कि यदि वे युवा स्त्रियों का संग करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ना तो ब्रह्मचर्यों को स्त्रियों से सेवा लेनी चाहिए, यहां तक कि प्रसाद सेवा भी पृथक होनी चाहिए, टोली। ब्रह्मचारियों के लिए एक ही स्त्री को बारंबार देखना, ब्रह्मचारी के लिए एक ही स्त्री को बारंबार देखना और उससे बात करना विशेषकर घातक है। और बहनों को भी किसी एक ही भाई से दोस्ती करना, एक ही भाई से बात करना, एक ही भाई से कांटेक्ट करना महाघातक है। मैत्री स्तंभ स्थापित होते ही ब्रह्मचारी का पतन शुरू हो जाता है। दोस्ती हुई और पतन कब चालू होता है? तुरंत, उसी क्षण। स्मरण रखे, स्त्रियां प्रबल होती है और स्त्रियों के लिए पुरुष प्रबल होते हैं। सीजर शक्तिशाली साम्राज्य को नियंत्रित करता था, लेकिन क्लियोपैट्रा सीजर को नियंत्रित करती थी। सीजर एंड क्लियोपैट्रा। निस्संदेह स्त्रियों से कभी कभी बातें करना या विचार विमर्श करना अपरिहार्य हो जाता है। यदि संभव हो सके तो अपने जीवन को इस ढाल ले कि सामान्यतः स्त्री से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना पड़े। स्त्रियों के साथ शून्य व्यवहार रखने की भावना होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को स्त्री के शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि अनिच्छा पूर्वक भी ऐसा संपर्क मन को उत्तेजित कर देगा। ब्रह्मचारी को स्त्री से इतनी दूरी तो रखनी ही चाहिए जिससे स्त्री के वस्त्र तक का स्पर्श ना हो। श्रेष्ठ होगा कि यह दूरी और अधिक हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थाश्रम तक में यदि किसी स्त्री को रास्ते पर आते देखते थे तो एक और खड़े हो जाते थे। वे स्त्रियों से हंसी मजाक भी नहीं करते थे। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो चैतन्य महाप्रभु के इस उदाहरण का अनुगमन करे। आंखों की प्रवृत्ति है कि वो स्त्रियों की ओर चली जाती है, किंतु इस आदत को छोड़ देनी चाहिए। जब तक पुरुष एक स्त्री को देखता है तब निकट स्थित कामदेव क्या करता है? कामदेव के 4 बाण हैं। कौन कौन से बाण हैं? कामदेव को दिखाया ना, कैसा दिखाया पता है ना? बाण होते हैं उसके पास। कौन कौन से बाण हैं? 5 बाण हैं, 5। निकट स्थित कामदेव अपने पुष्प बाणों से तुरंत मोहन नाम का बाण छोड़ता है। पहला बाण है मोहन। इस बाण से पुरुष स्त्री के रूप से आकर्षित हो जाता है। पहला बाण मोहन। इस प्रथम भ्रामक स्थिति के पश्चात कामदेव 4 अन्य बाण, कौन कौन से? स्तंभन, उन्मादन, शोषण और तापन छोड़ता है। स्तंभन अर्थात व्यक्ति को निर्बोध कर देता है तथा सभी वस्तुओं की विस्मृति उत्पन्न करता है। फिर है उन्मादन, जो उसे मदोन्मत्त व्यक्ति के समान व्यवहार करने पर बाध्य कर देता है। शोषण अगला बाण, जो अत्यधिक शारीरिक आकर्षण उत्पन्न करता है। और उसके बाद में तापन, जो उसके हृदय को गहराई में जाकर उद्विग्न करता है। तीनों लोकों में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इन बाणों के प्रभाव से मुक्त हो। माया इतनी बलवान है कि जीवंत कीर्तन के दौरान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में व्यस्त भक्त भी विपरीत लिंग का रूप देखकर आकर्षित हो सकता है। अतः ब्रह्मचारी को यह अभ्यास करना चाहिए, वह स्त्री की ओर ना देखे, विशेष रूप से वस्त्र पहनती हुई स्त्री, केश संवारती हुई स्त्री, दौड़ती हुई, क्रीड़ा करती हुई, सोती, नहाती, निर्वस्त्र व अर्ध वस्त्रांचित स्त्री को कभी ना देखे। मन पर कभी विश्वास ना करे। मन हमसे कहेगा मैं इस स्त्री से बात कर सकता हूं, मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, यह तो मात्र बालिका है, या वह मुझसे आयु में काफी बड़ी है इसलिए कोई बात नहीं है, या वह अमुक की सती पत्नी है, या कुछ भी हो, मैं दर्शन जानता हूं,
मैं उससे लंबे समय तक बातें नहीं करने वाला, यह महत्वपूर्ण है। मैं च्युत होने वाला नहीं हूँ। आधुनिक यौन केंद्रित सभ्यता में पले बड़े कामुक धूर्तों की बात तो जाने दे, शास्त्रों के अनुसार वैदिक युग के विद्वान लोगों पर भी उसकी माता, बहन या पुत्री के निकट बैठने का पूर्णतया निषेध था। तो ये ऐसा बाण है, ये पांचों बाण। जितना हो सके उतना कार्य, जितना कम हो सके उतना दिनचर्या को ही ऐसे ढाल ले कि एक दूसरों से संपर्क कम से कम हो, और एक स्त्री से बारंबार बात करना, दोस्ती स्थापित करना। ब्रह्मचारी के लिए यह मित्रता क्या है? पतन की शुरुआत, घातक, महाघातक। हम सब आत्माएं हैं, शिव बाबा की संतान है, हम तो आत्मिक भाई भाई हैं। मैं इनको दृष्टि दे रहा हूं। किस लिए दृष्टि दे रहा हूं? इनका कल्याण हो जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए। ज्ञान श्रेष्ठ है, महान है, परंतु ये सारे अनुभव है लोगों के। बड़े बड़े सन्यासी गिर चुके हैं, बड़े बड़े योगी गिर चुके हैं। वो तो छोड़ो, इस यज्ञ में ही कितने छोड़कर चले गए यज्ञ को। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण उत्पन्न हुआ है। कोई दोस्ती, कोई आकर्षण, किसी का प्रभाव, कोई अच्छे लगना लगता है। किसी के शरीर का आकर्षण नहीं होता है, पर उसके स्वभाव का आकर्षण होता है। इसका स्वभाव बहुत मीठा है, अच्छा लगता है उससे बात करना। वो समझता है मुझे। बहनों को विशेषतः ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि जो उसकी भावनाओं को समझता है, तो तुरंत आकर्षण हो जाता है उससे। ये है वो, तुरंत आकर्षण होता है। चंचलता, हंसी मजाक, ये सब कुछ आ जाता है वहां पर, और अपने आप भगवान से दूरी हो जाती है। आज का सबसे पहला पुरुषार्थ, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग, दूर रखना अपने आप को। दूसरा पुरुषार्थ, डिजिटल डिस्टेंसिंग, डिजिटल ब्रह्मचर्य। वो कोई भी चीज जो मन में हलचल उत्पन्न करे, उससे दूर रहना। स्पेशली कॉल्स, जरूरत नहीं है किसी को कॉल करने की। चैट, लंबा लंबा चैटिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, शेयरिंग, मैसेजेस, जोक्स, थॉट फॉर डे, आज का मोती, हैप्पी अमृत वेला, और ये सारा कुछ जो कुछ मैसेजेस भेजते रहते एक दूसरे को। तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? भगवान को पूछा कैसे हो, क्या कर रहे हो? यह बताया कभी? ये सब ट्रैप है। जितना हो सके कम से कम संबंध, जितना हो सके काम से काम, तो ही सेफ्टी है। क्योंकि यहां अगर फंस गए तो गए। और डिजिटल में आएगा सबसे बड़ी माया, यूट्यूब। लोग कहते हैं हम क्लास सुनते हैं। सुनना है ना, देखना है क्या है? देख कर क्या फायदा? देखते हैं तो ज्यादा अनुभव होता है। वो ठीक है, चलो उतना देख लिया, क्लास सुन लिया, बट वो क्लास तक ही सीमित रहे फिर, नहीं तो जाओ ही नहीं उसमें। देखना ही नहीं है कुछ, उसमें घुसना अर्थात ब्लैक होल सक कर लेता है, खींच लेता है। वही माया बन जाती है। हो सके तो इन 21 दिनों में उसको बंद रखो। फिर क्लास कहाँ से सुनेंगे, ये कहाँ से सुनेंगे, ना ऐसा कहाँ से, वैसा कहाँ से? वो है ना ऑडियो, ऑडियो इनफ है। या फिर वहां से उसको जाके ऑडियो में कन्वर्ट कर दो और ऑडियो सुनो, क्योंकि वहीं से माया की शुरुआत है। डिजिटल। तीसरा बताया दर्शन। दर्शन करना है किसका? अपने ही शरीर का, शरीर की सच्चाइयों का दर्शन करना है। शरीर के भीतर क्या है? कल हमने एक दर्शन किया था ऊपर वाला, आज हम दर्शन करेंगे शरीर के भीतर क्या है। जैन धर्म में कहानी है, दो राजकुमार है, अरिथनेमी और राथनेमी। अरिथनेमी और राथनेमी। अरिथनेमी सन्यासी वृत्ति का है, वैरागी है, तपस्वी है, डिटैच्ड है, अच्छा नहीं लगता है उसको संसार,
यहाँ की भोग वस्तु है। रात नेमी भी राजकुमार है, परंतु उसका सारा ध्यान संसार की ओर है। एक राजकुमारी है अति रूपवती, राजीमती। राजीमती को यारित नेमी बड़ा प्रिय है। उसका वैराग उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है जैसा ये जोगी है मैं भी ऐसी जोगन बनूं, जैसा ये सन्यासी है ऐसी सन्यासी नहीं बनूं, पर इसके साथ रहूं। वो अपना प्रस्ताव रखती है, ये तो एकदम उसको ठुकरा देता है, रिजेक्ट। और जैसे ही रात नेमी को पता चलता है बहुत खुश होता है, क्योंकि मार्ग खुल गया, रास्ता खुल गया, और इसे तो ये पसंद है। वो अपनी दासी को भेजता है इसके पास, मेरी महिमा करके आओ। इसके सामने कितना शूर, कितना महावीर है, कितना बड़ा योद्धा है। तो दासी जाती है, बहुत स्तुति करती है रात नेमी की, राजीमती के सामने बहुत स्तुति करती है। और फिर धीरे से वो वाली बात भी बोलती थी जो इसने सिखाई थी, कि वो तुम्हें साम्राज्ञी बनाना चाहता है, रानी बनाना चाहता है। राजीमती ज्ञानी है, ये भी कोई कम सन्यासिनी नहीं है। अंदर से, भीतर से पता नहीं किस जन्म का वैराग लेकर जन्मी थी। वो शौक हो जाती है ये सुनकर, और फिर कहती है अच्छा ठीक है, एक काम करो, रात नेमी को कहो कि आज रात में आ जाए, और वो एक प्रकार का पेय है जो मुझे पसंद है, वो ग्लास में लेके आए। ये रात नेमी जैसे ही सुनता है बहुत खुश हो जाता है, वाह आखिर बात बन गई। और वो आता है और उससे मिलता है, दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, बातें चलती है। फिर ये कहती है कि तुमने वो नहीं लाया जो मैंने कहा था, ड्रिंक। वो कहता लाया वो जरूर, और उसको वो देता है ग्लास में भर के, और वो लेती है और पीती है, और पीने के बाद वापस थूक देती है उसी ग्लास में। और फिर उसको कहती है अब तुम पियो। वो कहता है व्हाट, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, किसको बोल रही हो, मैं कौन हूं पता है ना, शालीन, इतने ऊंचे कुल का। वो कहती है तुम्हारा मुझसे प्यार है ना। वो कहता है प्यार तो है, पर दिस इज वॉमिट, वॉमिटस, ये मैं कैसे पीऊं। वो कहती है ये मेरे पेट में गया ही नहीं, मैंने यहीं से उसको बाहर निकाल दिया, पेट में गया ही नहीं है पूरा, यहां तक गया है, केवल गले तक, गले तक आया और मैंने उसको फेंक दिया है। वो कहता है फिर भी मैं नहीं पी सकता इसको। वो कहती तुम्हारा प्यार है ना मुझसे, प्यार तो है पर ये पी मैं नहीं सकता, ये मेरे से नहीं होगा। वो कहती है मैं भी तुम्हारे भाई के द्वारा ठुकराई गई हूं, क्या ये तुम भूल गए, पेट में नहीं गई है, बाहर से ही थूक दी गई है। उसके ये बोल सुनकर एकदम वैराग जागता है, ठिकाने आती है चेतना, क्या कर रहा था, क्या हूं और कहां फंस रहा था। मेरा भाई एक तरफ वन की तरफ निकल पड़ा है, और मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत राज्य छोड़कर वनवासी। क्या है इस देह में, झूठा है ये, झूठन के झूठन का झूठन। पता नहीं इस देह को कितने लोगों ने 63 जन्मों में भोगा है। झूठ है ये, झूठन है। झूठन कोई खाता है क्या, देखना भी पसंद नहीं करता है। वो जो बड़ा रखते हैं ना, जिसमें सब लोग अपना अपना झूठ डालते हैं, झूठन। किसी को कहा तुमको बहुत भूख लगी है ना, ये खाओ, खाएगा। वैसे ये शरीर भी झूठन के झूठन का झूठन है, कितनों ने मुंह में डाला और थूका है। क्या है इसमें, दर्शन करना है। तो सभी बैठेंगे नीचे, जो भाई है, बहनें भी बैठ सकती है। 3 मिनट या 4 मिनट इस देह का दर्शन करना है, संपूर्ण अलर्ट होके। और ये अभ्यास आज सबको करना है दिनचर्या में। 10 मिनट, 15 मिनट अलार्म लगा के बैठना है, 20 मिनट, आधा घंटा लेके जाना, 1 घंटे तक उठना ही नहीं, इतना अचल शरीर, बिल्कुल जैसे उस दिन भी बताया, हैंगर पे टंगा हुआ कमीज और हाथ वेल्डिंग हो गए हैं, आंखें बंद हो गई है। इतनी स्थिरता, इतनी सजगता, इतनी अलर्टनेस
के साथ और अपना एक स्थान बनाना है अपने ही घर में, अपने ही कमरे में। ये काम कमरे में करना है, बाबा के कमरे में योग के समय नहीं। ये अलग काम है थोड़ा। इसमें हम शरीर को देख रहे हैं, शरीर की सच्चाइयों को देख रहे हैं, शरीर में अंदर क्या है उसको हमको पूरा देखना है, जैसा वो है वैसा। इस शरीर को देखते देखते ही शरीर से वैराग उत्पन्न हो जाएगा। स्टार्ट। सिर के सिरे की ओर मन को ले जाएंगे। शरीर को देखने का अभ्यास। अपने ही चेहरे को अपने आंखों के सामने लाएंगे और देखेंगे। नया अभ्यास, आत्मा को देखेंगे, अपने ही चेहरे को अपनी आंखों के सामने, और भ्रुकुटी के मध्य आत्मा चमक रही है। आत्मा का प्रकाश सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। साक्षी भाव। छाती का भाग, पेट का भाग, दाया हाथ, बाया हाथ, दाया पैर, बाया पैर। सिर के सिरे से पांव तक अब शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे। देखो इसमें क्या है। जो जो याद आता है, हड्डियां दिखाई दे रही है, चमड़ी, मांस, फेफड़ा, हृदय, रुधिर, बड़ी आंत, छोटी आंत। देखेंगे इस पिंड को जो मलमूत्र से भरा है। क्या है इसमें? अवलोकन। कानों में मल, मुख में थूक, नाक में म्यूकस, पसीना। शरीर का अवलोकन। भीतर से। कहाँ है वो स्वादिष्ट भोजन जो खाया था? क्षणिक था सब कुछ। कहाँ है वो सौंदर्य? कल्पनाएं थी मात्र। पुनः आत्माभिमानी स्थिति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, देह के आकर्षण से परे, देह की मालिक हूं, इंद्रिय जीत हूं। ओम शांति। तो ये अभ्यास आज कई बार करना है। 15 मिनट, आधा घंटा, और बड़ी गहराई से देखना है शरीर के एक एक अंग को, एक एक हिस्से को, क्या क्या उसमें भरा है, उस हर चीज को, और फिर बाहर निकलना है। कितना वैराग रहता है दिन भर में। फिर अभ्यास। लास्ट आज का अभ्यास चौथा, डाइटरी ब्रह्मचर्य। तो उसमें 2 ही बातें करनी है आज।
पहली बात, दूध और दूध से बनी हुई जो भी चीजें आउट। दूध कामोत्तेजक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कुछ दूध और दूध से बना हुआ है, जो कुछ। और ब्रह्मचारियों के लिए तो चाय और कॉफी क्या है? जहर है, क्योंकि उत्तेजना है उसमें। ये हमारा आहार ही नहीं है। टी एंड कॉफी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस फॉर ब्रह्मचारीज। ये हमारा भोजन ही नहीं है। क्यों खा रहे, क्यों पी रहे? उत्तेजना है उसमें। वो हर चीज जो इंद्रियों को उत्तेजित करती है उसको त्यागना है, तो ही ब्रह्मचर्य में उपस्थित हो सकेंगे। तो दूध और मिल्क से बनी हुई जो भी चीजें हैं आज के लिए स्टॉप। फिर क्या खाएं? मर जाओगे क्या दूध नहीं पियोगे तो? एक मनुष्य ही है जो पराई माँ का दूध पीता है, और कोई प्राणी नहीं पीता किसी और की माँ का दूध। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। दूध पर 21 दिन की भट्टी हो सकती है, इतना लिटरेचर है उसके ऊपर। दूध, वो दूध अलग था जो कुछ सालों पहले था, अब तो बहुत अलग स्थिति है। वीगनिज्म का बहुत बड़ा लिटरेचर है, ग्रुप्स है, रोज नए नए चीजें आती है उसमें। किन प्रकार की हिंसाएं और अत्याचार किया जाता है जानवरों पर, वो देखोगे तो छोड़ दोगे। जो हिंसा एक पहलू है, और भी बहुत सारे पहलू है। पत्नी अपने पति को क्या देती है? दूध। वही परंपरा है, देती है ना शादी के बाद। क्यों? क्योंकि उत्तेजक है। ये पहला अभ्यास आज का। दूसरा अभ्यास वही जो कल था, 12 बजे तक वाला, 6 घंटे ना कुछ खाना ना कुछ पीना, 6 आवर फास्टिंग। वो होगा, सब होगा, कुछ नहीं होगा, पर सब ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आदत पड़ जाएगी। शरीर को जैसी आदत डालो वैसी आदत उसको डलती है। हाँ, जो नहीं कर सकते वो जूसेस लो, नारियल पानी लो, बहुत सारे जूसेस है, गाजर, बीट जूस, लौकी, खीरा, ये जूस लो, या और कोई मौसम्बी, वो जूस लो। जो बिल्कुल ले नहीं सकता, ग्रेप्स जूस सबसे बेस्ट। कोई भी नींबू पानी लो, कोई भी जूस लो 12 बजे तक। पर जो कर सकते हैं 12 बजे तक तो बिल्कुल कंपलसरी है। देखा जाए तो ये काम हम शरीर पर कर ही नहीं रहे, ये काम तो मन पर हो रहा है, संकल्पों पर हो रहा है। शरीर से क्या लेना देना इसका? अगर मन स्थित है, दृढ़ता में है स्थित, तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो रूटीन अभ्यास है, सहज अभ्यास है। इससे तो ऊर्जा आएगी। एक किताब है पूरी इंग्लिश में लिखी हुई, नो ब्रेकफास्ट प्लान। इतनी मोटी किताब है, नो ब्रेकफास्ट प्लान। रात में तुमने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि सुबह सुबह इतना खा रहे हो? ना कोई मेहनत की, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो तो जैसे कहा, जो इस शरीर को आदत डालोगे, उसको आदत डालो 10 बार खाने की हर 2-2 घंटे में, तो 12 बार खाएंगे। इतनी भूख लगेगी उसको, और पता ही नहीं चलेगा इतनी भूख क्यों लगती है, क्योंकि आदत ही वैसी डाल रही है। 4 बार टोली और 3 बार भोजन, और मैं महातपस्वी योगी हूं। योग नहीं होगा। जितनी भोजन की मात्रा अधिक शरीर में जाएगी, इंद्रिया उत्तेजित होगी, रस का स्तव, क्या कहेंगे उसको, स्तव होगा, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स, और वो ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा। इसके लिए ये तो परम औषधि है, परम साधना है। ये साधना है ना, अंतर प्रज्ञा को जगाना है। तो साधना में कुछ कुछ सहज नहीं होगा, सहज नहीं होगा, तो त्याग करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे आदत ही बन जाएगी। और इस पर तो कितनी सारी किताबें लिखी गई है। ये ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खाते ही पेट उसमें बिजी हो जाता है, किसमें? पचाने में। ये क्लैरिटी कम हो जाती है। और संयम, ये संयम की साधना है, ये सेल्फ कंट्रोल की साधना है, ये स्वयं के संकल्पों को से अपने आप को जीतने की साधना है। और धीरे धीरे ये सहज हो जाता है, इतना सहज कि फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वतः होने लगता है। भोजन का कोई विचार ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं जा रहा है उसमें। सुबह उठे, अमृत वेला किया, क्लास की, उसके बाद में सीधा तपस्या, सीधा योग, सीधा कोई प्रयोग, या तो घूमने जा रहे। पर घूमना भी कल बताया कैसे घूमना है।
एकांत में। आज तक किसी ने मुझे किसी के साथ घूमते हुए देखा है? नहीं, हम स्थूल की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ। हाँ, कोई जबरदस्ती मिल गया और कहे कि मुझे आपके साथ ही चलना है, देखना है आप क्या करते हो, ऐसे भी मिल जाते। मैं बोलूंगा नहीं कुछ, पर मुझे साथ में चलने दो। आवश्यकता ही नहीं है। दो आ गए कि गए। दत्तात्रेय जा रहे, 24 गुरु में से एक गुरु वो कन्या है जिसकी माँ बाहर गई हुई है, मेहमान आए हुए हैं, वो धान कूट रही है, उसके हाथ में क्या है? चूड़िया है, कूट रही है तो चूड़िया बजती है। उसको लगता बाहर के लोग क्या सोचेंगे, अभी भोजन बना रही है, अभी ये कूट रही है, तो वो एक चूड़ी निकाल के रखती है, फिर कूटती है, फिर भी बज रही है, फिर एक निकालती है, फिर भी बज रही है, एक इधर रह जाती है, एक इधर रह जाती है, फिर कूटती है, अब नहीं बज रही। दत्तात्रेय कहता है ये मेरा गुरु है। योगी को अकेले ही विचरण करना चाहिए। साथ ही बनाया कि बातें होगी, चर्चा होगी, बाह्य मुक्ता नष्ट हो जाएगी, मौन कहाँ रहेगा? अंतर्मुक्ता नष्ट हो जाएगी तो एकांत में चिंतन कहाँ होगा? कुछ ना कुछ दूसरी की बातें होगी, कोई मिलते ही कुछ ना कुछ चर्चा तो होगी ना, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ करते करते राउंड पूरा। तो ये 4 बातें आज। पहली बात बताई डिस्टेंसिंग, जो सारा सुना उसमें। दूसरी बात बताई डिजिटल, इधर बात उधर बात, ये कॉल वो कॉल, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करके क्या देखना है? चेहरा देखना है क्या? बाबा हमारे गांव में आओ, किस लिए आऊं? कांटों के जंगल में बंदरों को देखने आऊं? तीसरा बताया दर्शन, अपने ही शरीर को देखते रहना है। स्त्री को पुरुष के शरीर के प्रति और पुरुष को स्त्री के शरीर के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? एक बड़ा अच्छा शब्द है, नहीं माँ का नहीं, शरीर के प्रति। शरीर में माँ का नहीं है। कौन सा भाव होना चाहिए? मलिनत्व बुद्धि करनी चाहिए। कौन सा भाव? मलिनत्व बुद्धि। ये शरीर मलिन है, मलिनता से भरा हुआ है, इसके शरीर को क्या देखूं? जो इधर है उधर है, अंदर गार्बेज। पहले पर अपना देखना है, अंदर अपनी सच्चाई को देखेंगे तो फिर उधर आकर्षण नहीं होगा। सबसे बड़ा आकर्षण ही ये है। ये तीसरा। और चौथा बताया डाइटरी में आज 2 काम, दूध आउट, और दूसरा फिर से 12 बजे तक न खाना न पीना। जो नहीं कर सकते हैं वो रसाहार। ओम शांति।